हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शहजादे आला हजरत सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तजल्लिए नूरे क़िदम गौसे आज़म, तजल्लिए नूरे क़िदम गौसे आज़म, ज़ियाए सिराजुज़ ज़लम गौसे आज़म। तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म। और करम चाहिए तेरा तेरे खुदा का, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म। बढ़ा हाथ कर दस्तगीरी हमारी, बड़ा अब्रे गमदम बदम गौसे आज़म। और बड़े हौसले दुश्मनों के घटा दे, बड़े हौसले दुश्मनों के घटा दे, जरा ले ले तेगे दुतम गौसे आज़म। वो एक बार का भी न होगा तुम्हारे, वो एक बार का भी न होगा तुम्हारे, कहाँ है मुखालिफ में दम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, मिले यम से इसको भी नम गौसे आज़म। तुम्हारे करम के हैं हम सब भी प्यासे, मिले यम से हमको भी नम गौसे आज़म। अज़ीज़ान गिरामी, कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक पर बयान जारी है। मैंने कल बताया था कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहसील इल्म के लिए अपनी वालिदा से इजाज़त लेते हैं और बगदाद के सफ़र पर रवाना होते हैं। आपकी वालिदा ने आपको 40 दीनार दिए जो गुदड़ी में सिल दिए गए, और वो वाकया भी मैंने बताया कि डाकुओं ने लूट लिया था और आपकी वालिदा ने आपसे कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए सच बोलना। आपने सच बताया। डाकू आपके इस अमल से बेपनाह मुतासिर हुए और तकरीबन 7 डाकुओं ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर तौबा की और डाका जनी से वो लोग तायब हो गए। और फिर आप जितने काफले वाले का माल लूटा हुआ था डाकुओं ने सबको वापस कर दिया। बहरहाल वो काफला बगदाद पहुंचा और उस वक्त चूंकि बगदाद इल्म का मरकज माना जाता था, दूर दराज से लोग वहां पर पढ़ने के लिए इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। और बगदाद में एक मदरसा था, मदरसे निजामिया, जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर और मरूफ था इल्मी मरकज के हवाले से। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगदाद में उसी मदरसे निजामिया में आपने दाखिला लिया और चंद साल में तमाम उलूम व फनून पर आपने दस्तरस हासिल की। और जो तालिब इल्मी का जमाना गुजरा, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, यानी इल्म की तलब में, इल्म के हासिल करने में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सऊबतें बर्दाश्त की वो हमारे लिए एक दर्स है और हमारे लिए ये भी दर्स है कि इल्म हासिल करने के लिए जहां भी जाना पड़े तुम जाओ। इल्म कितना जरूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबिल इल्म वलौ काना बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक क्यों ना जाना पड़े। तो ये इल्म हासिल करना ये बेपनाह जरूरी है। आप सोचिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने में ये फरमाया कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक जाना पड़े, मुल्क अरब से
मुल्क चीन कितना दूर, और आज तो जो सफर है वो महीनों का सफर दिनों में तय हो जाता है, दिनों का सफर घंटों में तय होता है। सफर की बेपनाह सहूलतें मौजूद हैं, ट्रेन मौजूद है, कार मौजूद है, हवाई जहाज मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं। उस जमाने में तो लोग घोड़ों पर सफर किया करते थे, ऊंटों पर सफर किया करते थे, महीनों लग जाते थे सफर तय करने में, साल गुजर जाते थे सफर में। लेकिन इल्म की अहमियत का आप अंदाजा लगाएं कि अगर तुम्हारे शहर में इल्म नहीं सिखाया जाता, तुम्हारे मोहल्ले में इल्म नहीं सिखाया जाता, तो दूसरे मोहल्ले में जाओ, दूसरे शहर में जाओ, दूसरे मुल्क में जाओ, मगर इल्म हासिल करो, इल्म सीखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म बेपनाह जरूरी है, इल्मुल अदियान भी सीखना है, इल्मुल अब्दान भी सीखना है। लेकिन आज हम हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम सिखाते हैं, मगर दीनी तालीम नहीं सिखाते। हम तो अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम तो दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को साइंस तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को आईटी तो पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को मेडिकल तो करवा रहे हैं, हम अपने बच्चों को दुनियावी तमाम तालीमात से आरास्ता करा रहे हैं। ठीक है, इससे इनकार नहीं, तुम दुनियावी तालीमात दिलाओ, तुम दुनिया की तालीम दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और तमाम मातहतीन को इल्म दीन भी तो सिखाओ, इल्म दीन से भी आरास्ता तो कराओ। ये लेकिन आज इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कितने अफसोस की बात है कि आज माँ बाप के सामने उनका बेटा अगर नाचता है, उनका बेटा डांस करता है, तो लोगों को दिखाते नजर आते हैं कि देखो देखो मेरा बेटा नाच रहा है, मेरा बेटा डांस कर रहा है, मेरा बेटा छिटक रहा है। ये इस तरह से वीडियो बनाते हैं और क्लिप बना करके स्टेटस पर रखे जाते हैं, फेसबुक पर डाले जाते हैं, व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, शेयर किए जाते हैं कि हमारे बच्चा कितना अच्छा गाना गा रहा है, हमारा बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। तुम्हें तो चाहिए था कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करते कि अपने बच्चों को फिल्मी गीत नहीं बल्कि नबी की नात सुनने के लिए कहते, नबी की नात सुनाने के लिए कहते, दुरूद व सलाम पढ़ाने के लिए कहते। अरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जो तुम अपने बच्चों पर सही तरबियत नहीं कर रहे हो, उनके डांस पर तुम खुश हो रहे हो, कहे कहे लगा रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो, बच्चों की गलतियों पर हौसला अफजाई कर रहे हो, उन्हें तालीम नहीं दे रहे हो, उन्हें इल्म नहीं सिखा रहे हो, फिर क्या होगा? यही बच्चे जब परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे दुनियावी तालीम में परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे जब अंग्रेजी तालीम में परवान चढ़ेंगे, यही बच्चे टीवी और सीरियल के पसे मंजर में परवान चढ़ेंगे। जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ के मर्तबे को नावाकिफ होगा, बाप के मर्तबे से नावाकिफ होगा, फिर उसके बाद बाप को झिड़कता नजर आता है, माँ को झिड़कता नजर आता है, माँ को गालियां देता नजर आता है, बाप को धक्के मारता नजर आता है। ये हाल हो जाता है कि माँ बाप की लोग इज्जत नहीं करते। फिर वालिदैन दौड़ते हैं मौलाना के पास, इमाम साहब के पास जाते हैं, कहते हैं कि कोई ताबीज दे दो, हमारा बेटा नाफरमान हो गया है, हमारी बात नहीं सुनता। वजीफा पूछते हैं कि कोई वजीफा बताओ कि हमारा बेटा नाफरमान हो गया है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। बताओ मुसलमानों, जब जो वक्त था कि उन्हें दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हमें सिखानी जरूरी थी, तुमने तो बताया ही नहीं कि माँ का मर्तबा क्या है, तुमने तो बताया ही नहीं बाप का मर्तबा क्या है, तुमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस उन्हें बताई नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो माँ के कदमों का बोसा लेगा वो गोया जन्नत के कदमों और जन्नत की चौखट का बोसा लेगा। तुमने तो वो हदीस बताई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिदल्लाहु फी रिदल वालिद व सुख्तुल्लाहि फी सुख्तिल वालिद, कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। बाप खुश होगा तो अल्लाह खुश होगा, बाप नाराज होगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुमने तो ये तालीम ही नहीं दी, तुमने तो दीन सिखाया ही नहीं, तुमने तो सुन्नतों वाली तालीम ही नहीं दी, तो फिर बच्चा तो बहक ही जाएगा। बहरहाल मैं बता ये रहा था मुसलमानों, दीनी तालीम बेपनाह जरूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करें, नमाज के फराइज सीखें, वजू का तरीका सीखें, उसकी पाबंदी करें, सुन्नतों को सीखें, ये तमाम इल्म दीन है, ये सब सीखा करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना पूरी रात जाग करके इबादत करने से बेहतर है। रात में एक साथ
इल्म दीन हासिल करना अपनी आदत बना ले कि कुछ ना कुछ जरूर रात में सोने से पहले सीखें, कोई इल्म सीखे, कोई किताब पढ़ें, किसी किताब का मुताला करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई हदीस पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सोशल मीडिया के जरिए जो महफिल सुन रहे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात, उनकी सीरत पाक, ये भी गोया आप इल्म सीख रहे हैं, ये भी नेकियां कमा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम को आप शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे लोग भी सुनते रहें। बहरहाल मैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक पर मैं बता रहा था कि उन्होंने तहसील इल्म कैसे हासिल किया, बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन इल्म हासिल किया ताकि मुरीदों को यह दर्स मिले कि कभी भी इल्म दीन न छोड़ना, इल्म दीन से दूर न रहना। मैं आपको बताऊं, उनकी वालिदा ने उनको सिर्फ मतलब जो भी था 40 दीनार दिए थे। अब बताओ, दूर बगदाद में गए हुए हैं, कई सालों तक इल्म हासिल कर रहे हैं, और 40 दीनार तो कब का खत्म हो गए। फिर नौबत यह आ गई कि फाका होने लगा, आप भूख से निढाल हो गए, और इसी भूख की वजह से तकरीबन 20 दिन का अरसा गुजर गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई खाना तनावुल नहीं किया, पैसे ही नहीं, फाका कशी है, तंगी है। 20 रोज गुजर गए, आप भूख से बिल्कुल निढाल हो गए, शिद्दत की भूख थी। मस्जिद में तशरीफ ले गए, एक गोशे में बैठ गए। एक शख्स आया मस्जिद में, एक नौजवान आया, रोटी और भुना हुआ गोश्त उसके पास था, वो वहां बैठ करके खाने लगा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि भूख मुझे इतनी शदीद लगी थी, वो निवाला उठाता तो मेरा मुंह खुल जाता। बहरहाल उसने जब मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आया और पूछा कि आप कौन हैं। आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, बगदाद यहाँ पर इल्म दीन हासिल करने के लिए मैं आया हूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि आप ही अब्दुल कादिर हैं, मैं कई रोज से आपको ढूंढ रहा हूँ, कई रोज से आपको तलाश कर रहा हूँ, हत्ता कि मेरे पैसे भी खर्च हो गए और मैं भी भूख से परेशान था। ये जो रोटी और भुना हुआ गोश्त है, ये जो खाने की चीजें हैं, मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये लेकर के खोल करके खाना शुरू किया। ये दरअसल जब मैं जीलान से लौट रहा था तो आपकी वालिदा ने ये खाना दिया था कि अब्दुल कादिर को जाकर के ये खाना दे देना। तो आपको तलाश किया, आप ना मिले, अब आप यहाँ पर मिल गए हैं। मुझे भी बड़ी भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। ये आप खाइए, ये आप ही का खाना है, आपकी वालिदा ने आपके लिए भेजा था। बहरहाल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना तनाउल फरमाया। बहरहाल इस तरह से सोबतें बर्दाश्त करके, तकलीफें बर्दाश्त करके आपने इल्म हासिल किया। और जब तहसील इल्म से फारिग हुए तो इबादत और रियाजत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसी की, कैसा मुजाहिदा आपने किया कि उसकी नजीर और उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे ही वो गौसे पाक नहीं है, यानी उन्होंने जो मुजाहिदात किए, जो इबादतें की, जो नफ्स कुशी की, उसकी मिसाल नहीं नजर आती। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इराक के बयाबानों में निकल जाते और तकरीबन 25 साल तक बयाबान में फिरते रहे और वहीं पर 25 साल तक इबादत और रियाजत मुजाहिदे करते रहे तन्हा। और फिर वहां पर जिन्नात आते, जो जिन आते गुरोह दर गुरोह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें इल्म तरीक़त सिखाते, उसूल इल्लाह सिखाते और उन्हें इल्म से नवाजते। यानी जिनों को गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म तरीक़त सिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि जिन और ये सब चीजों का वजूद नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन तो है, ये कुरान मुक़द्दस से साबित है।
अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो हमारा मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिनों को भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया और इंसानों को भी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो बहरहाल जिन भी, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। बहरहाल वो बुजुर्गान दीन थे, उसमें जो नेक जिन होते वो बुजुर्गान दीन से इक्तिसाब फैज किया करते थे। जैसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो लोग इल्म सीखते थे। और कुछ सरकश जिन भी होते, यानी जो हम सुनते हैं कि किसी को आसेब आ गया, किसी पर कोई चीज आ गई, शय आ गई, लोग बोलते हैं। तो ये दरअसल जिन होते हैं, जो सरकश जिन होते हैं, वो इस तरह परेशान करते हैं। लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रौब और दबदबा ऐसा था कि जो सरकश जिन थे वो भी बहुत डरा करते थे। बहरहाल ये तमाम वाकयात और इस तरह की करामतें और मैं इंशाल्लाह अगले बयान में तफसील से बताऊंगा। तो मैं भी बता रहा था गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत और रियाजत और उनका मुजाहिदा, यानी 25 साल तक वो बयाबान में रहे। और उसी दौरान हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अहद लेते हैं कि मेरी मुखालिफत ना करोगे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले पहचाना नहीं, फिर बाद में जान जाते कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम यहीं रुकना, मैंने आने था, और चले जाते हैं। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं 1 साल तक मुजाहिदा, इबादत और रियाजत करते रहे। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब तक नहीं वापस आऊं यहां से ना हटना। इसी तरह से दूसरा साल भी वैसी गुजरा, और इसी तरह गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही मकाम पर 3 साल का अरसा गुजार दिया और इबादत और रियाजत में एक ही मकाम पर आप रहे, मुजाहिदा करते रहे, नफ्स कुशी करते रहे। और उसी दौरान दुनिया की ख्वाहिशात आपके सामने आई, दुनिया की लज्जात आपके सामने आई, लेकिन सबको आपने ठुकरा दिया, तमाम चीजों को ठुकरा दिया। नफ्स कुशी ऐसी की। नफ्स ये क्या चीज है? बात आइए तो मैं बताऊं कि 3 तरह की किस्में हैं नफ्स की। नफ्स होता क्या है? दरअसल इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात होती है, अभी हम सोच रहे हैं खाने का वक्त आया, मैंने सोचा कि चिकन चिल्ली खाना चाहिए, या चिकन टिक्का खाना चाहिए, या बिरयानी खाना चाहिए। अभी एक ख्वाहिश पैदा हुई अच्छी खाने की। अगर कोई इससे बरक्स करे, यानी अच्छी खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, वो ना खाए, सिर्फ दाल रोटी खा ले, सादा खाना खा ले, तो उसने अपने नफ्स को मारा, नफ्स कुशी की। तो ये नफ्स कुशी करना, अपनी ख्वाहिशात को मारना और क़नाअत पसंदी, ये तमाम चीजें बुजुर्गान दीन का शिवा रहा। तो नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। अब ये जो नफ्स अम्मारा होता है, ये गुनाहों की तरफ उभारता है कि इंसान गुनाह कर, फिल्में देख, ड्रामे देख, झूठ बोल, गीबत कर, नमाजों को कज़ा कर, सुन्नतों को पामाल कर, गाने गुनगुना, तो नफ्स अम्मारा गुनाह पर उभारता है। अब लोग कहते हैं ना कि रमजान के महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, शैतान को कैद कर लिया जाता है। लोग सवाल करते हैं कि जब रमजान के महीने में शैतान कैद है, लेकिन मगर कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग नेक बन जाते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान के महीने का भी एहतराम नहीं करते, रोजा नहीं रखते, गुनाह करते रहते। तो शैतान तो कैद है, फिर वो कैसे गुनाह कर रहे हैं?
तो ये उनका नफ्स है जो गुनाह पर उबार रहा है, ये नफ्स अम्मारा है जो उनसे गुनाह करवा रहा है, ये जो नफ्स है कि वो उसकी पैरवी कर करके उसको मोटा कर देते, ये नफ्स अम्मारा ये गुनाह की तरफ उभारता है। और एक होता है नफ्स लव्वामा, यानी ये मलामत करने वाला नफ्स। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, ये तो दो चीजें तमाम लोगों के अंदर होती हैं, यानी मलामत करने वाला नफ्स। अब इंसान ने, किसी ने सोचा कि आज फिल्म देखनी है, लेकिन दूसरा जो नफ्स लव्वामा था वो उसको मलामत करता है, नहीं फिल्म देखना गुनाह है, ये गुनाह का काम है, झूठ नहीं बोलना ये गुनाह है, हराम है, शराब नहीं पीना ये हराम है, जुआ नहीं खेलना ये हराम है, नमाजें कज़ा नहीं करना ये जायज नहीं है, नमाजें पढ़ना। बहरहाल वो नफ्स मलामत करता है, जिसको आम लफ्जों में आप कह सकते हैं ज़मीर की आवाज। एक होता है ना, जब इंसान कोई गलत काम करता है, किसी पर जुल्म कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, और फिर उसका ज़मीर उसको मलामत करता है कि तूने जुल्म कर दिया, तूने एक गरीब को मार दिया, तूने एक गरीब को नाहक सताया, तो एक ज़मीर झिंझोड़ता है। तो ये नफ्स लव्वामा है जो इंसान को मलामत करता है, तो ये मलामत करने वाला नफ्स है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो नफ्स लव्वामा है ये मलामत करते रहता है। तो जो बुजुर्गान दीन के जो नफ्स होते हैं वो नफ्स कुशी करके नफ्स अम्मारा को मार देते हैं, बिल्कुल वो नफ्सानी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है और फिर उनका नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। क्या है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गान दीन का जो नफ्स है वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, यानी जो तमाम नफ्सानी ख्वाहिशात मर जाती है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जो नफ्स कुशी फरमाई वो मैं आपको बता रहा था कि आपने 1 साल तक सिर्फ आपने साग पर गुजारा किया, खाने में सिर्फ साग पर गुजारा किया और पानी नहीं पिया। 1 साल तक आपने पानी नहीं पिया, फिर उसके बाद और 1 साल तक कुछ नहीं खाए, सिर्फ पानी पिया। 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया आपने, सिर्फ पानी पर आपने गुजारा किया, और फिर 1 साल तक आपने ना खाना खाया, ना पानी पिया और ना सोए। मुसलसल इबादत और रियाजत करते रहे, मुजाहिदा करते रहे। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत, रियाजत, मुजाहिदा कि रात में खड़े हो जाते, एक पैर पर खड़े होते और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते, रात भर में एक कुरान पूरा पढ़ा करते थे, नमाजें पढ़ते, इबादत और रियाजत करते। इस तरह से आपकी इबादत और रियाजत, मुजाहिदा और नफ्स कुशी की थी। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के वीराने में तशरीफ ले गए। बुर्ज कहते हैं उसको, उस इलाके को। तो तकरीबन 11 साल तक उस वीराने में आप तन्हा इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे। एक मर्तबा आपने ये अहद किया कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कोई मुझे अपने हाथ से न खिलाए। आपने अहद कर लिया और फिर उसके बाद इबादत और रियाजत में मसरूफ हो गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। मुसलमानों सोचो, हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है, यानी कितनी आपने नफ्स कुशी फरमाई। 40 दिन गुजर गए, आप भूखे रहे, कुछ भी ना खाया। अहद किया था आपने। जिस गार में आप इबादत और रियाजत कर रहे थे, एक नौजवान आया, उसने रोटी और सालन वहां पर रख दिया। 40 रोज से भूखे और प्यासे हैं, और आपने जैसे ही उस खाने को देखा, पेट में से आवाज आने लगी, अलजू अलजू, भूख 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 सताने लगी। ख्वाहिश, नफ्स ने ख्वाहिश खा ले, लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला रुक जाते और अपने अहद को नहीं तोड़ते। चुनांचे वहीं पर हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर हुआ और आपने एक शोर सुना, रुक गए। आपने कहा कि ये कैसा शोर है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
ये मेरे पेट से आवाज आ रही है, अलजू अलजू, भूख की शिद्दत है, और मैंने अहद किया है कि जब तक मुझे कोई नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा। हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बड़े बुजुर्ग हैं, और हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु इनसे ही मुरीद हुए। ये हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पीर हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे घर आ जाओ। आप तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि अब्दुल कादिर, हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर चलो। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर पर तशरीफ ले गए। वो बाहर ही इंतजार कर रहे थे, उनको खुशामदीद कहा, घर में लेकर आए और दस्तरखान बिछाया और अपने हाथों से हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खाना खिलाया। फिर आप शिकम सैर होकर के खाना तनाउल फरमाते हैं। ये हमारे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिन्होंने इस तरह से मुराक़बा किया, इस तरह से इबादत और रियाजत की, इतने साल तक इबादत और रियाजत की आपने। यानी बुजुर्गान दीन की तारीख आप पढ़ें, बुजुर्गान दीन के आप सीरत पाक पढ़ें, तो इतने मुजाहिदे, इतनी इबादत, इतनी रियाजत और ऐसा तकवा, ऐसी चीजें आपको नजर नहीं आई। और क्यों ना हो, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके वालिदे माजिद को बशारत भी दी थी कि जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ, सरदार हूँ, उसी तरह से तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो तमाम वलियों का सरदार होगा। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और वाकया मैं आपको बताऊं। इसी इबादत और रियाजत के जमाने में ही, यानी इबादत और रियाजत करके शयातीन गुमराह करते हैं, इब्लीस हमला करते हैं, और इस तरह से बहुत से आबिदीन और बहुत से रियाजत करने वाले लोगों को शैतान और इब्लीस ने गुमराह कर दिया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी वाकया पेश आया। बगदाद से तकरीबन 12 दिन के फासले पर एक मकाम है शस्तर, जिसका नाम है शहर का। आप वहां पर तशरीफ ले गए और फिर वहां पर भी इबादत और रियाजत का सिलसिला जारी रहा, मुजाहिदे करते रहे। वहां पर शयातीन मुसल्लह होकर के आए, एकदम हैबतनाक सूरत बना करके सफ दर सफ चले आ रहे हैं, चले आ रहे, चले आ रहे हैं। और वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आग फेंक रहे थे, आग के शोले बरसा रहे थे। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिम्मत और हौसले से कायम हैं, अपनी इबादत और रियाजत जारी रखे हैं। गैब से आवाज आई, क्या अब्दुल कादिर उठो, उनका मुकाबला करो, उनके आगे बढ़ो। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं और जैसे ही शयातीन की तरफ बढ़ते हैं, शयातीन ने देखा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। आपकी हैबत और डर से तमाम शयातीन भाग जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से एक वाकया मिलता है कि एक मर्तबा इब्लीस गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया और अर्ज किया कि अब्दुल कादिर, मैं आपसे नाउमीद हो गया हूं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दफा हो जा। फिर उसने हमला किया, यानी जो वसवसे के हो जाते हैं, यानी शिर्क और वसवसे का जाल बिछा दिया। यानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी उसने वार किया वसवसे का और जाल का। और जब आपको बतलाया गया कि ये शिर्क और वसवसे का जाल है, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि 1 साल तक आपने उस तरफ तवज्जो फरमाई, और जो शैतान का वसवसा था वो तमाम वसवसे 1 साल के बाद जाते रहे, सब टूट गया वो पूरा जाल। इसी तरह से असबाब, अलाइक, नफ्स कुशी इस तरह से होती रही। यानी शैतान हमला किया, जाल बिछाया, आपने उसके जाल को बेकार कर दिया और नफ्स कुशी ऐसी फरमाई, ऐसी फरमाई, आपने समाअत फरमाया कि उनका नफ्स बिल्कुल ताहिर हो गया। फिर आपने नफ्स की तरफ तवज्जो दी, देखा कि नफ्स के अंदर कुछ मर्ज बाकी है, कुछ बीमारी बाकी है।
कुछ ख्वाहिशें जिंदा हैं, कुछ ख्वाहिशें नफ्स के अंदर मौजूद है। फिर साल भर आपने नफ्स के ऊपर तवज्जो फरमाई, इबादत और रियाजत मुजाहिदा किया आपने, और फिर उसके बाद वो मर्ज भी जाता रहा, और फिर सिर्फ दिल के अंदर सिर्फ अम्र इलाही, सिर्फ अल्लाह के जलवे, सिर्फ अल्लाह की मारिफत रह गई। तमाम दुनियावी लज्जत, तमाम नफ्स ख्वाहिशात नफसानी, तमाम चीजें, शैतान के वसवसे, शैतान के चाल, इब्लीस के जाल, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में सिर्फ अल्लाह का नूर, अल्लाह की मारिफत ही बाकी रही। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मुजाहिदा और रियाजत कर रहा था, इबादत और रियाजत कर रहा था बयाबान में, और वहां से जब मैं चला तो एक मकाम पर पहुंचे कि जहां पानी का नामो निशान नहीं था, पीने के लिए कुछ पानी नहीं था। आपको कुछ देर के बाद प्यास लगी, प्यास का गलबा हुआ तो आसमान पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ, अब्र आ गया और बादल से पानी के कुछ कतरात गिरे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पिया और प्यास की शिद्दत दूर हो गई। थोड़ी देर के बाद अचानक एक रोशनी नमूदार हुई, और वो रोशनी ऐसी कि पूरे आसमान पर वो रोशनी ने अपना इहाता कर दिया था, पूरा आसमान रोशन हो गया, और एक अजीब और गरीब शक्ल नमूदार हुई, और उसमें से आवाज आई कि अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, जो चीजें तुम्हारे लिए हलाल है मैंने हराम कर दी, और जो चीजें हराम थी मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी वो आवाज मतलब ये कि शराब हराम है वो जायज हो गई, जो चीजें हराम थी वो जायज हो गई, सब चीजें तुम्हारे लिए जायज हो गई। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए इब्लीस दफा हो जा। जैसे ही आपने औज़ु बिल्लाह कहा, फौरन जो रोशनी थी वो तारीकी में बदली हो गई, वो रोशनी अंधेरे में बदली हो गई। फिर उसके बाद इब्लीस ने कहा कि अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। इस तरह से मैं करके शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा कि मैंने 70 आबिदों को और 70 जाहिदों को, मैंने अहले तरीकत वालों को इस तरह से कर करके गुमराह कर दिया है, लेकिन ए अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा दिया। लेकिन सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मलून, ए शैतान सुन, मुझे मेरे इल्म नहीं बल्कि मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है, मुझे रब तबारक व तआला ने बचा दिया है, तू दफा हो जा। शैतान वहां से दफा हो गया। तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी इबादत और रियाजत मुजाहिदा जो एक तफसीली फहरिस्त है, मुख्तसरन वक्त में मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह इसके बाद के वाक़यात हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर कल भी और इसी तरह से 11 दिनों तक मुसलसल बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से हम सब को माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।